राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी विवाह की कथा के बारे में बताऊंगी। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने सोने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा कभी पूरी नहीं होती है। कहते हैं कि तुलसी दल अर्पित करने से ही श्री हरि को प्रसन्न किया जा सकता है। जो लोग देवउठनी 11 के दिन तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उनको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और कहते हैं कि इस दिन तुलसी विवाह की कहानी अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आपको मैं तुलसी विवाह की कहानी सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी और दिन भर उनकी साधना में डूबी रहती थी। तो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती थी। जब वृंदा विवाह के योग्य हुई तो वृंदा के माता पिता ने समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से उसका विवाह करा दिया। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति जलंधर समय के साथ और भी शक्तिशाली हो गया था। सभी देवी देवता जलंधर के कहर से डरने लगे थे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता, वृंदा पूजा पाठ अनुष्ठान करने लगती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जालंधर के आतंक को खत्म करने के उपाय पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया और फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जब वो उसके साथ भस्म हो गई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा और इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह कराया जाता है। और आइए हम अब पूजा विधि जानते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे की शालिग्राम से सनातन धर्म के अनुसार विवाह कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को लोग उसी प्रकार कराते हैं जैसे आम लोगों के विवाह होते हैं। इस दिन पंडित जी को घर बुलाकर तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी उड़ाकर श्रृंगार की सभी चीजें वस्तुएं अर्पण की जाती हैं। फिर हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी विवाह को अधिक महत्व दिया जाता है। तुलसी विवाह के दिन कन्यादान भी किया जाता है, क्योंकि कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधों को लाल रंग की चुनरी उड़ाएं। उसके बाद श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं। पत्थर रूपी शालिग्राम को तुलसी के पौधे के साथ स्थापित करें और शालिग्राम को स्थापित करने के बाद तुलसी के पौधे का विधिवत पंडित जी से विवाह कराएं और अंत में तुलसी जी की आरती कराएं। और आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो जाए और वह इस वीडियो को देखकर अपने तुलसी विवाह संपन्न कराएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।